हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे झारखंड एनएम भर्ती के बारे में। झारखंड एनएम वही भर्ती जो आप सभी की 3181 पोस्टों के लिए निकाली गई थी, जिस पर लगभग 25,000 प्लस छात्र जो है पार्टिसिपेट किए थे। अब इसमें आपका एग्ज़ाम जो है लगभग यहाँ पे 18 मार्च और 19 मार्च टोटल 2 दिन एग्ज़ाम चला था और इसका आंसर की जो है आपकी जो है यहाँ पे 2 अप्रैल को जारी कर दी गई थी। ठीक है, तो सुबह का टाइम था, लगभग 12-1 बजे आपका आंसर की आ गया था। तो इस पर जो है आपत्ति दर्ज करने का जो टाइम था वो आपका 7 तारीख तक अभी टाइम है। आपके कौन प्रश्न गलत हो रहे हैं तो उस पर आप आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं। तो फाइनली अब आपके आंसर की के बाद जो कट ऑफ जारी हुआ है आपके साथ साझा करेंगे और संविदा वालों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब इसमें जो है कैसे फ़ायदा होगा, किस प्रकार से फ़ायदा होगा, और यहाँ पे मात्र आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 50 नंबर के, तो यहाँ पे 150 में से कैसे मेरिट लगेगी और साथ ही साथ 80 प्लस 90 प्लस वालों का भी क्या चयन होगा क्या। तो आइए वीडियो के अंतर्गत सारी जानकारी देंगे, रिजल्ट पर भी जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी कैंडिडेट देख पा रहे हो, झारखंड एनएम कट ऑफ यानी कि आपकी जो टोटल पोस्टें थी वो 3181 पोस्टों पे वैकेंसी थी और टोटल कुल आवेदन आपके आए थे वो 25,000 प्लस आवेदन आए हुए थे। ठीक है, और इसका जो हमने कंपटीशन निकाला एनालिसिस करके तो वो 7 पर सीट का कंपटीशन आ रहा है, यानी एक सीट के पीछे 7 कैंडिडेट जो है यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है नहीं, उतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन के बहुत ही ज़्यादा चांस बनेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम के तिथि की हम बात करें तो यहाँ पे 18 और 19 मार्च को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। 19 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट थी ये आप सबकी सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी। हार्ड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी वीडियो के एंड तक सारी जानकारी आपको दे दूँगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे जो टोटल आपका एग्ज़ाम का जो सिलेबस था सारी चीज़ें आपको मालूम ही है। बाकी प्रश्न पत्र आपके जो है 50 प्रश्न पूछे गए थे और 50 नंबर के पूछे गए थे, यानी हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का पूछा गया था, जिसमें कि यूआर के लिए जो पासिंग रहना चाहिए वो आपका 40% मार्क्स, यानी कि 40% की बात करें तो यहाँ पे 20 मार्क्स आपके होने चाहिए क्वालिफाई के लिए। ठीक है, ईबीसी 1 के लिए यहाँ पे 34% यानी कि 17 नंबर होने चाहिए और बीसी 2 के लिए 36.5 अंक यानी कि 18.25 मार्क्स होना चाहिए। एससी एसटी हैं एक और महिला कैटेगरी से हैं तो 32% यानी कि 16 नंबर आपका होना चाहिए क्वालिफाई के लिए। ठीक है, इतने अंक हैं, आप 100% सेफ रहने वाले हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका मेरिट कैसे लगेगी इस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, मेरिट आपकी जो है मार्कशीट से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट 150 में से आपकी होगी। कैसे होगी ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। ठीक है, झारखंड एनएम की 150 अंकों की मेरिट लिस्ट मुख्य रूप से कंप्यूटर पर आधारित परीक्षा जो आपकी सीबीटी, शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं और जो आपकी संविदा कार्य अनुभव यानी कि कार्य अनुभव जो आपका एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर तैयार की जाती है। यह सूची आपका जो इसकी है संबंधित विभाग द्वारा जारी की जाती है, यानी कि आपके जो एक्सपीरियंस के मार्क्स होते हैं 10वीं 12वीं में कितना परसेंट आपका स्कोर किया गया है उस हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, और मेरिट लिस्ट का जो संरचना है कैसे क्या होता है तो हम आपको बता देते हैं सारी चीज़ें, ताकि आपको कोई भी चीज़ें समझने में दिक्कत ना हो। तो परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परीक्षा के अंकों की होती है। अनुभव जिसे बोनस अंक हम कहते हैं, संविदा कार्य पर कर रहे जो कर्मियों को जो प्रतिवर्ष बोनस अंक मिलते हैं और जो अधिकतम 50 अंक तक हो सकता है। ठीक है, शैक्षणिक अंक 10वीं 12वीं और एनएम के कार्य के प्रतिशत आधार पर अंक जुड़ते हैं। ठीक है, जैसा कि मेरिट लिस्ट कैसे बनती है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट देखिए, कैंडिडेट की जो छांटनी होती है न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को शामिल किया जाता है। अनुभव अंक संविदा कर्मियों को 5 वर्ष यानी कि 5 जो है प्रति वर्ष 5 अंक दिया जाता है। 5 अंक के हिसाब से लगभग अधिकतम यहाँ पे 50 अंक दिए जाते हैं, यानी
आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आपका उसके हिसाब से अंक मिलेंगे। ठीक है, फाइनल स्कोर परीक्षा के अंक और आपके जो अनुभव के अंक होते हैं इस पर फाइनल मेरिट बनती है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और यहाँ पे इस सभी का आप विवरण देख सकते हैं। यानी कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 अंक मिलेंगे, 2 साल का एक्सपीरियंस है 10 अंक मिलेंगे, इसी प्रकार से 3 साल का एक्सपीरियंस है आपको 15 अंक। यानी कि मैक्सिमम आपके 10 साल के एक्सपीरियंस है तो आपको 50 अंक तक दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से आपका 150 पे मेरिट लगने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे हम कट ऑफ देखें तो कट ऑफ आप सभी का इससे ज़्यादा का जाने वाला नहीं है। कट ऑफ की बात करें यूआर 120 से 130 और बीसी 1 की बात करें बीसी 2 की तो 115 से 125, एससी एसटी 160 से 112 के बीच में आ रहे हैं। 100% आप सेफ रहने वाले हैं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके सिलेक्शन होंगे। ठीक है, और रिजल्ट की हम बात करें, रिजल्ट आप सभी का 1 से 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो है रिजल्ट जल्द आएगा। आपका 2 अप्रैल को जो है यहाँ पे आया था आंसर की, तो यानी कि अब आप सभी का लगभग अप्रैल मई के बीच में ही आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें कि जिनके भी यहाँ पे 80 प्लस स्कोर हो रहे हैं, 90 प्लस स्कोर हो रहे हैं, तो इनके जो है सिलेक्शन के चांस बनेंगे। ठीक है, किस प्रकार से अभी मैंने चीज़ें बता दी है। आपका जो है यहाँ पे 150 में से मेरिट बनेंगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो उसके आधार पे आपके 90-80 पर भी चयन के चांस बनेंगे और संविदा वालों को यही फ़ायदा होगा, उनके एक्सपीरियंस के ऐड होंगे मार्क्स से तब। ठीक है, तो इस प्रकार से संविदा बहनों को काफ़ी अच्छा मौका है, काफ़ी बढ़िया बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए और कोई जानकारी मिलेगी जल्द बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।